दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अहम चीज़ लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी तमाम से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का मकसद है कि जो भी मेरी नई वीडियो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक फौरी पहुँचेगी। और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जब आप अपना नया मोबाइल ख़रीदते हैं या आपका खुदा न खास्ता मोबाइल गुम हो जाता है, आपकी सिम ब्लॉक हो जाती है, तो सबसे बड़ी परेशानी इंसान को ये होती है कि उनके जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सब वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो बंदा इंसान परेशान होता है कि यार मेरे इतने नंबर थे, अब मैं कैसे लूँ, पता नहीं किस किस के नंबर थे, याद भी नहीं रहता। तो बहुत अहम नंबर भी होते हैं, तो नंबर ज़ाया हो जाते हैं तमाम। उनको ज़ाया होने से हम कैसे बचा सकते हैं? बड़ा ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से उनको बचा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करना है। मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप नया मोबाइल ले लेते हैं, आपकी सिम खुदा न खास्ता ब्लॉक हो जाती है, नई सिम निकलवाते हैं या आपका मोबाइल गुम हो जाता है, हर सूरत में आपके जितने भी नंबर होंगे वो आपके महफूज पड़े होंगे एक साइड पर। आप किसी भी नए मोबाइल में आप उन नंबरों को आसानी से उस नए मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपने अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करना है। ये मेरे तमाम नंबर हैं, ये यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऊपर टॉप पर लिखा हुआ आ रहा है ये मेरे कितने नंबर हैं, 758 758। ये मेरे टोटल कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। दोस्तों कई मोबाइल होते हैं, उनके यहाँ पर टॉप पर, यहाँ राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। हर मोबाइल के अलग डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। जाना आपने कॉन्टैक्ट में ही है, वहाँ पर आपने सेटिंग में जाना है। मेरे यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, मैं लिहाजा इसकी सेटिंग में जाऊँगा। जिनके ऑप्शन नहीं है उनके सेटिंग में ये ऑप्शन ज़रूर होगा। यहाँ पर देखें, ये कॉन्टैक्ट मेरे पास आ रहा है, मैं इसको ओपन करूँगा। इसमें मैं सेटिंग में जाऊँगा, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, सिम कार्ड कॉन्टैक्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये रहा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन। जब आपने ये नंबर कहीं सेव किए हुए होंगे तो आप इस ऑप्शन में जाकर उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जितने भी मेरे नंबर हैं हमने इनको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर जाएंगे, ये देखें एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस। आपने क्या करना है, अपने नंबरों को एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ऑल कॉन्टैक्ट आ रहा है मेरे, यहाँ पर 778 शो कर रहा है, वहाँ पर 758 शो कर रहा था। अब ये मेरी जितनी भी जीमेल्स है यहाँ पर 1 बाय 1 आ रही हैं मेरे पास। और आखिरी बार जब मैंने इन कॉन्टैक्ट को सेव किया था वो ये सबसे एंड पर नीचे आ रहा है। मैंने इस जीमेल में अपने कॉन्टैक्ट सेव किए थे 623। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे नंबर सेव किए हैं, मैंने उनको एक्सपोर्ट नहीं किया। करना क्या, आपने यहाँ पर ऑल पर आपने क्लिक करना है। ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने नेम लिख देना है। फर्ज कर ले मैं इसमें लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट, लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कहाँ पर जाकर सेव हुई और किस नेम से। डेट साथ ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये एक याद दहानी के तौर पर होगा कि हमने किस तारीख को जो है अपडेट की थी या एक्सपोर्ट की थी। उसके बाद नीचे ऑप्शन है चेंज पाथ। ये आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, किस स्टोरेज में आप जाकर रखना चाहते हैं, आप कार्ड में रखना चाहते हैं, फ़ोन में रखना चाहते हैं, कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इनको, यहाँ पर ऐसे ही ओके कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ सेव। ये देखिए मेरे पास एक्सपोर्ट हो रही है। जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं वो सारे यहाँ पर एक फ़ाइल की सूरत में मेरे पास आ जाएंगे। दोस्तों ये देखें, ये मेरे पास एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक करवा देता हूँ ये कहाँ गए हैं। आपने जाना है अपने फाइल मैनेजर में, वहाँ पर जो फ़ोन की स्टोरेज है वहाँ पर जाकर आपने इसको देख लेना है। ये देखें दोस्तों, सबसे एंड पे यहाँ पर दोस्तों नीचे देखें, सबसे नीचे सेकंड लास्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट
और आज की तारीख आ रही है, ये यहाँ पर हमारे पास सेव हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, जीमेल में जाना है हमने। हम जीमेल में जा रहे हैं, यहाँ पर देखें जीमेल, ये हमारी जीमेल है, हमारी जीमेल ओपन है ये, और ये उसके साथ ड्राइव आ गई, फ़ोटो आ गए, डॉक्यूमेंट्स आ गई, म्यूज़िक आ गया, ये ड्यू आ गया, ये गूगल आ गया, प्ले गेम आ गया, और ये वॉइस सर्च आ गया, और ये क्रोम आ गया। ये तमाम चीज़ें, क्रोम को तो छोड़ें, इसको, ये यूट्यूब आ गया। ये तमाम ऑप्शन आपकी जीमेल में मौजूद हैं। जब आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन जो हैं, इनमें आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। एक में आपने गूगल में, क्रोम में जाकर आपने ओपन करना है तो तमाम में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ये जो फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अहम चीज़ है। हमें इस चीज़ का पता नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारी गैलरी में कोई जितनी भी तस्वीर आती हैं या जो पड़ी हैं, जब भी हम नेट कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी तस्वीर इसमें चली जाएंगी। इसने खुद ही उठा लेनी है। उधर भी पड़ी हैं, इसने भी उठा लेनी है, इस फ़ोटोज़ ने। उसके बाद जब आप तस्वीर अपनी डिलीट कर देते हो, उधर से आपकी तमाम तस्वीरें डिलीट हो जाएंगी, इधर से नहीं होंगी। और ये आपकी जीमेल में पड़ी है, ऑनलाइन इंटरनेट पर ये पड़ी हैं, कोई इनको नहीं देख सकता, ये आपके अकाउंट में पड़ी हैं। क्योंकि जो जीमेल है वो 15 GB का डाटा देता है, आप अपना महफूज कर सकते हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें नीचे गूगल लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें तमाम तस्वीर जो हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगी। जितनी भी तस्वीर होंगी वो यहाँ पर ओपन होती जाएंगी। ये इंटरनेट के थ्रू चलेगी। तो मुझे एक आज से कोई 6 माह या 7 माह पुरानी एक तस्वीर दरकार थी जो मैंने डिलीट कर दी थी। उसकी बड़ी ज़रूरत थी, उसमें एक मेडिसिन का नाम था, वो मुझे मिल नहीं रही थी। यहाँ पर मैंने इसको बार बार देखता गया, गौर से देखता गया, और वो मैंने तस्वीर इधर से उठाई है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखा करें, ये बहुत ही अहम है। और उसके बाद बात करते हैं, हमने जो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमने सेव की है, हम जाएंगे इस ड्राइव में। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी वीडियोस, आप अपनी तस्वीर, घरेलू तस्वीर या दीगर आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ से आपकी चीज़ें वो डिलीट नहीं होंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, तमाम मैंने अपनी तस्वीर यहाँ पर मैंने रखी हुई, सेव की हुई हैं। ना ही तो मेरे पीसी में मेरी तस्वीर वगैरह मिलेंगी, ना ही मोबाइल में मिलेंगी, यहाँ पर महफूज पड़ी हैं। और ये सबसे एंड पे कॉन्टैक्ट VCF, ये जो मैंने पहले डाउनलोड की थी वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि मैं ये अपडेट करना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है 4 रंगों वाला, इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पर हम जाएंगे अपलोड पर। अपलोड में जाएंगे, यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन मुख्तलिफ मोबाइल के हिसाब से ओपन होते हैं। हमने जहाँ पर वो लिस्ट रखी थी हम वहाँ जाएंगे। मैंने अपने फाइल मैनेजर में रखी थी, मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये फ़ोन में गया, सबसे एंड पे मैंने रखी थी, इसको मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। ये अपलोड होनी शुरू होगी, देख सकते हैं आप, ये अपलोड हो रही है। ये अपलोड हो चुकी है, ये देखें नीचे आ चुकी है, वही है। ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप फेवरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, आप चाहते हैं कि ये ऑफलाइन भी, बगैर इंटरनेट के भी हमारे पास ये कॉन्टैक्ट अवेलेबल हो, तो इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी लिंक कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं, और इसको ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पर ये देखें, मैंने दरमियान में इसको क्लिक किया है, ये फौरी तौर पर डाउनलोड हो गया मेरे पास। और ये अब मुझसे पूछ रहा है इंपोर्ट दिस कॉन्टैक्ट इनटू द फ़ोन बुक। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूँगा। जब आप नया मोबाइल लें या खुदा न खास्ता आपसे मोबाइल गुम हो जाए
या आप सिम नहीं खरीदते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएं, तो यहाँ पर आप आकर जस्ट आपने इसको टच करना है, फौरी तौर पर वो डाउनलोड, क्योंकि ये 414 KB का था जो मैंने डाउनलोड किया था, 1000 के करीब है कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर इंपोर्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे तमाम के तमाम फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है सारे उधर फौरी तौर पर सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही अहम जो मैंने आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए शेयर की। तो इसी तरह की मज़े की इन्फॉर्मेशन और अहम चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें, पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को, ताकि आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।